एज ए एसडीएम 5वां रैंक भी है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था ये कि पहली बार ऐसा हुआ कि 10 में जो है 8 महिलाएं हैं। प्रशासन में एक फेमिलियरिटी आ जाती है कि भाई दोनों जेंडर जो है समान रूप से। आईएएस में कौन से लेवल तक आप पहुंच गए थे और वहाँ पे भी आपका ऑप्शनल हिंदी ही था? 2018 तक मेरा माध्यम जो है वो हिंदी माध्यम ही था। पीसीएस का प्रीलिम्स मेरे हिसाब से तो उतना टफ नहीं होता है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। लेकिन स्वागत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईएएस अड्डा 24/7 के इस चैनल पर, पीसीएस चैनल पर, मैं ये सौभाग्य है हमारा कि आज हमारे सामने समक्ष यूपी पीसीएस 2022 के रिज़ल्ट जो आया है उसके टॉपर रैंक 5 गौरव कुमार सर यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं। सो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इनका। ऑलरेडी हम लोग बहुत बात कर चुके हैं इस डिस्कशन से पहले। सो नमस्कार सर, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, अड्डा के परिवार की तरफ से और पूरे यूपी वासियों की तरफ से सर। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। थैंक यू सो मच सर। समझ में नहीं आता कहाँ से पूछना शुरू करें। बहुत सारी बातें हुई हैं अभी आपके साथ। तो सबसे पहले सर अब ये जानना चाहते हैं कि अभी आप शाहजहाँपुर में कार्यरत हैं और मतलब क्या लग रहा है, कैसी खुशी है? एज ए एसडीएम 5वां रैंक भी है। बहुत खुशी है। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था ये। ये उम्मीद नहीं थी कि 5वीं रैंक आ जाएगी। उम्मीद तो ये भी नहीं थी कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, पर अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी है तो उस हिसाब से जो है बहुत खुश हूँ। इस मामले में परिवार के लोग भी बहुत खुश हैं, जाहिर सी बात है। सर एक और खुशी भी है कि ऊपर से टॉप 9 में आप ही एक ऐसे इकलौते पुरुष हैं, बाकी सारी हमारी महिलाएं हैं। सो ये एक इनक्रेडिबल रिजल्ट है। ये तो एक तरीके से वो कह सकते हैं कि वो सैंडविच रिजल्ट आया है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस बार का रिजल्ट थोड़ा सा अलग है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइम्स? टॉप 9 कह रहे हैं आप, तो टॉप 10 में 2 हैं। वैसे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट है। इस मायने में भी अभूतपूर्व ये परिणाम है कि पहली बार ऐसा हुआ कि 10 में जो है 8 महिलाएं हैं और ये एकदम जेंडर पैरिटी इससे जो है इंश्योर होगी और बहुत अच्छा है ये। अभी तक भी ऐसा नहीं कि लड़कियां अच्छा नहीं कर रही थी, बहुत अच्छा कर रही थी, पर इस तरह के जब रिज़ल्ट आते हैं, जब पब्लिक स्पेस में इस तरह का परफॉर्म होता है तो इससे कई फ़ायदे होते हैं। एक तो बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेशन मिलता है और दूसरे जो है ये भी होता है कि प्रशासन में एक फेमिलियरिटी आ जाती है कि भाई दोनों जेंडर जो है समान रूप से अपना योगदान कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा है। मतलब एटीट्यूड चेंज भी होता है इससे सोसाइटी का, और इस मायने में बहुत अच्छा रिजल्ट है। लकीली मैं भी उसमें बच गया हूँ कि मैं हूँ, नहीं तो। थैंक यू सो मच सर। अभी आप जहाँ पोस्टेड हैं तो सर डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और सर ही बताएंगे कि यहाँ के क्या काम काज में कितना व्यस्त रहते हैं। बहुत मुश्किल से मुझे भी टाइम मिला है। और अभी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है सर, और कैसे इस जद्दोजहद में भी इतनी टफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये परिणाम आया है? बेसिक शिक्षा अधिकारी का जो रोल है अभी तो बहुत अहम रोल है। पूरे ज़िले का जो बेसिक शिक्षा का कार्यभार होता है वो आपके ऊपर होता है और उसमें अब शाहजहाँपुर जैसा जो ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला, 16 ब्लॉक हैं इसमें और करीब 10,000 अध्यापक हैं और ये मैं आपको बताऊं 4,08,000 स्टूडेंट हैं पूरे बेसिक शिक्षा में। तो उनकी ज़िम्मेदारी है आपके ऊपर कि बेसिक एजुकेशन उनका अच्छा हो, ये ज़िम्मेदारी पूरी है आपकी। इसके अलावा जो कार्यालय के अपने ज़िले के अन्य दायित्व होते हैं वो भी पूरे करने होते हैं। तो इस बीच में समय निकालना थोड़ा टफ होता है। पर जब मैं एससीईआरटी में था, इसके पहले मेरी पोस्टिंग जो है एससीईआरटी में थी लखनऊ में, तो उसमें चूँकि 5 डे वीक होता है तो 2 दिन सैटरडे संडे मिल जाता है अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं और पहले से अगर आपकी बुनियादी तैयारी हो गई है
तो उसमें आप कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के पहले थोड़ा छुट्टी लेनी पड़ती है, उसमें आप तैयारी करके और कर सकते हैं। जी। बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। ये चौथा प्रयास था आपका गौरव जी, और इससे पहले भी आप एक यूपी गवर्नमेंट में एक पोस्ट रख चुके हैं, उसके बारे में बताइए। प्रयास में एक्चुअली पीसीएस पहले बहुत सीरियसली नहीं देता था जब तक आईएएस मेरे अटेम्प्ट बाकी थे, और करीब जब 4 अटेम्प्ट मेरे ख़त्म हो गए आईएएस के, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और भी चीज़ें देखनी चाहिए। इसके पहले एक नौकरी मैं छोड़ चुका था, असिस्टेंट कमांडेंट था मैं सीआरपीएफ में, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो उसके बाद 2-3 साल सिलेक्शन नहीं होने के बाद, और यूपीएससी में भी नहीं हो रहा था, तो लगा कि नहीं, पीसीएस सीरियसली देना चाहिए। तो 2016-17 से 16 का मेंस हम लोग, मेंस पीटी हम लोग क्वालिफाई करते थे, मेंस में मेरे दोस्त भी मेंस छोड़ देते थे पीसीएस का। तो ये गलती मैंने की। लेकिन 2017 जब से मैं दे रहा हूँ, तो लगातार इंटरव्यू दिया मैंने 18 का छोड़ के। अच्छा। हाँ, 18 का छोड़ के, और उसके बाद मेरे 3 सिलेक्शन भी हुए। नायब तहसीलदार हुआ 2019 वाले में मैं, और उसके जस्ट बाद रिज़ल्ट 2-3 महीने बाद, 19 और 20 के रिज़ल्ट में 2-3 महीने का ही फ़र्क था। 2020 में बीएसए हो गया, तो बीएसए मैंने ज्वाइन कर लिया। मेरे ख्याल से पिछले 1-2 मिनट में आपने पूरे 10 साल की जर्नी बता दी है। थोड़ा सा हम उसको डिकोड करेंगे। आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो जो नहीं लगा है आपके नाम पे, वो मैं लगाना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर गौरव सर हैं। तो ये कैसे, या पीएचडी वगैरह कहाँ से ये हुआ? ग्रेजुएशन मेरा, पहले मैं अपना बता दूं, मैं अम्बेडकर नगर यूपी का रहने वाला हूं, और अम्बेडकर नगर में एक ब्लॉक है रामनगर, वहाँ एक गांव है उमरी भवानीपुर। तो मेरी जो प्राथमिक शिक्षा हुई वहाँ के प्राथमिक विद्यालय में हुई, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल होता है, और फिर मिडिल स्कूल में मेरा हुआ, पढ़ाई हुई। फिर एसएन इंटर कॉलेज है वहाँ का, एक अच्छा नाम है, सरकारी इंटर कॉलेज है। तो वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने बीए किया अपना। हाँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए किया। फिर मैंने जेएनयू से पीजी किया हिंदी साहित्य में। हाँ, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया, डॉक्टर अल्पना मिश्रा के अंडर में मैंने पीएचडी पूरी की, और ये मुझे डिग्री भी मिल गई 2020 में। तो अब डॉक्टरेट की टेक्निकली मैं उपाधि ले सकता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट था, क्योंकि जब आपने मुझे बताया डिस्कशन करते वक्त कि आपने ऑलरेडी पीएचडी भी कर रखा है, तो मुझे लगा कि ये वाला पॉइंट पूछना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, और जाहिर सी बात है, और इससे आपसे बेहतर शायद नहीं समझ सकता कोई। जब आपने कहा कि आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेड आपने हिंदी साहित्य में किया है, तो हिंदी साहित्य का क्या इम्पैक्ट रहा है आपकी लाइफ में, और क्या ये आपका ऑप्शनल था या फिर चेंज किया आपने? देखिए, हिंदी साहित्य में तो मेरी बहुत गहरी रुचि थी शुरू से नहीं, ग्रेजुएशन के बाद से ज़्यादा रुचि हुई। जब मैं एमए करने जेएनयू गया, तो ऑप्शनल यही रखना था। पहले तो तैयारी करने का ही मूड नहीं था मेरा, मैं पीएचडी में ही जाके उधर ही एकेडमिक्स में जाना चाहता था, पर उधर ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं अपने दोस्तों को देख करके बेसिकली तैयारी करने के लिए आया, और हिंदी साहित्य में मुझे कोई कभी बहुत इस तरह का इशू नहीं आया तैयारी करने में, कोचिंग नहीं करनी पड़ी। हाँ, जो दृष्टि के नोट्स हैं उसका हेल्प मुझे ज़रूर मिला, पर हिंदी में कभी नंबर कम आने का या नहीं लिख पाने का ऐसा कभी मलाल नहीं रहा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिंदी साहित्य था और मेरी ठीक ठाक पकड़ थी। और हिंदी का, जैसे आपने पूछा कि एग्ज़ाम के अलावा जीवन में भी बहुत गहरा असर है। हाँ, वो उसका जो पूरा जो एक होता है ना, एक आपकी दृष्टिकोण बन जाता है, तो एक लिटरेरी अप्रोच भी रहता है सोचने का, समझने का चीज़ों को, तो वो कई बार हेल्पफुल होता है। जी। बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे।
थैंक यू सो मच सर। अगर हम एकेडमिक्स की बात करें, स्पेसिफिकली ये तैयारी की, तो आपने कहा कि जब आईएएस का आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए थे, उसके बाद फिर आप पीसीएस में आप फोकस्ड हो गए थे। आईएएस में कौन से लेवल तक आप पहुंच गए थे, और वहाँ पे भी आपका ऑप्शनल हिंदी ही था? हाँ, हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल था। आईएएस में आईएएस का जो परीक्षा में दे रहा था उसमें मुझे फिल्म्स में दिक्कत होती थी। हाँ, फिल्म्स में बहुत दिक्कत होती थी, और उस समय चूँकि मैं पीएचडी भी कर रहा था, तो दोनों का एक तो मेरा डेविएशन हमेशा रहता था तैयारी में और एकेडमिक्स में। तो बहुत दिन तक मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे जाना किधर है। इस बीच में मेरे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट होते गए। इस बार भी मैंने 2021 वाला नहीं 22 होगा 2022। हाँ, तो इस बार भी मैंने मेंस दिया था, पर मेरा हुआ नहीं, इंटरव्यू कॉल नहीं हुई। और ये आखिरी अटेम्प्ट था? हाँ, ये लास्ट अटेम्प्ट था मेरा। लास्ट अटेम्प्ट का मलाल बहुत बड़ा है, या फिर खुशी इतनी बड़ी है इस पोस्ट की कि वो दब गई? नहीं, मलाल तो नहीं है किसी बात का, और खुशी भी जो है ऐसी नहीं है। खुशी तो है ही, और खुशी तो बहुत है, पर मलाल इतना नहीं है कि जो है उसके लिए कुछ हो गया। हाँ, बस इतना ये होता है कि भाई आप जो है इसके लिए तैयारी कर रहे थे, और चूँकि मैं आईएएस में मेरा उतना ज़्यादा मैं फोकस होके कभी कर नहीं पाया, तो दोष मेरा ही, उसमें मलाल किस बात का, उससे सीखा जाएगा। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में तो है ही, तो जो कुछ अच्छा हो पाएगा किया जाएगा। सर, एक चूँकि आपने अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, आपने यही कहा कि यूपीएससी की ही तैयारी थी कि इसमें आपका हो गया। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो एक आशीर्वाद रहा है उस पूरे के पूरे तैयारी का। अगर हम बात करें सर, क्योंकि अब तो यूपी का ऑप्शनल हट ही गया है, तो उसके बारे में शायद अब एस्पिरेंट्स भी सुनना मतलब उतना सहज नहीं महसूस करते, क्योंकि ऑप्शन हट गया है, एक रियायत भी मिल चुकी है। जीएस की तैयारी आपने कैसे की? आपने क्या माध्यम आपका हिंदी ही था, या फिर किस तरीके से वो अप्रोच लिया था आपने? 2018 तक मेरा माध्यम जो है वो हिंदी माध्यम ही था। हिंदी में ऑप्शनल भी था और हिंदी में जीएस भी लिखता था। 19 से मैंने चेंज कर दिया। 2019 में मेरे जीएस का माध्यम इंग्लिश हो गया, जीएस और एसए का, और बाकी ऑप्शनल तो हिंदी साहित्य था ही, तो हिंदी में ही लिखते थे उसको, और इससे मुझे सफलता मिली। मेरे लिए ये काम कर गया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सबके लिए लागू होता है, पर मेरे लिए काम किया इसने। तो आपने अभी बात करते हुए हमने सुना कि प्रीलिम्स में दिक्कत होती थी, तो क्या ये यूपी के साथ नहीं था उतना? नहीं, यूपी में कभी मेरा प्रीलिम्स नहीं रुका। और मेंस भी कभी नहीं रुका है, केवल एक बार 2018 में रुका। तो गौरव जी, अभी प्रीलिम्स आने वाला है और ये स्टूडेंट्स देख रहे होंगे आपको, क्या स्ट्रेटजी आप अपनी अपनाते थे प्रीलिम्स के लिए, ताकि रुका नहीं जब आपका? प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी, देखिए यूपीएससी में अगर आप ढंग से बहुत पढ़ाई किए हैं और तो आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पीसीएस के प्रीलिम्स, क्योंकि पीसीएस का प्रीलिम्स मेरे हिसाब से तो उतना टफ नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर ध्यान दे दें आप, जैसे कि आपको ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने ये देखा है कि करंट अफेयर्स से ज़्यादा सवाल आते हैं, 30-35 सवाल तो करंट अफेयर्स से, 150 सवाल आते हैं टोटल, 30-35 सवाल उसमें करंट अफेयर्स से आते हैं। इसके अलावा साइंस से आते हैं, और जो मेजर पोर्शंस हैं हिस्ट्री से, और तो इस सेक्शंस पे थोड़ा ध्यान दे दें, लास्ट ईयर के क्वेश्चन लगा लें। तो मैं तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी नहीं लगाता था, मेरा जो तैयारी होती थी पीसीएस की करंट अफेयर्स पे ही होती थी। बाकी अगर आप थोड़ा सा पीसीएस में ये है कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें और थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो कई लोग बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं, वो अच्छा उनका परफॉर्मेंस, उनकी एक्यूरेसी ठीक होती है, पर बहुत कम अटेम्प्ट करते हैं, इसलिए उनका पीसीएस में प्रीलिम्स नहीं होता। आपका टारगेट क्या होता था? मेरा तो मैंने कभी भी पीसीएस में 135 से कम सवाल अटेम्प्ट नहीं किए 150 में। तो हाँ, तो एवरेज मेरा 100 के आसपास रहता है। कई बार जब कट ऑफ कम जाती है तो 93, 94, 95 उसमें भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में सवाल ज़्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स में, और जो आपके करंट अफेयर्स 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आप देख लें। तो मैं इस बार की बात बताऊं तो इस बार मैंने ना तो करंट अफेयर्स पढ़ा था, ना पुराना रिवाइज़ किया था, तो ये पुरानी जो पढ़ाई थी वो काम आ गई। उसके दौरान थोड़ा सा आप अगर कम घबरा के, कॉमन सेंस तो सबके पास होता ही है, थोड़ा कम घबरा के रिलैक्स होके सवाल करेंगे तो पीसीएस में इतना कोई परेशानी नहीं होगी, अगर आपने पढ़ाई की है थोड़ी सी।
बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे। अच्छा गौरव जी, मेंस की तैयारी के लिए, क्योंकि सब मुझे लगता है कि प्रीलिम्स तो स्क्रीनिंग होता है, मेंस के लिए हमें लिखना बहुत पड़ता है, पूरी प्रक्रिया लिखने की ही है। तो मेंस की तैयारी में मतलब कैसे आप इतने बिजी स्केड्यूल में, क्योंकि तैयारी तो आपकी मेरे ख्याल से पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही सब हो गई थी, मेंस के लिए आप कैसे रिवाइज करते थे? आपका नायब तहसीलदार भी हो गए थे आप, फिर कई जगह पोस्टिंग भी हुई थी, बीएसए भी अभी आप हैं, तो इसमें कैसे मौका मिलता था और रिवाइज कैसे, राइट कैसे करते थे आप, लिखते कैसे थे? देखिए, आपकी बात सही है कि मेंस जो है वो मुख्य परीक्षा है, वही जो है रोल प्ले करता है आपकी रैंकिंग में और आपके सिलेक्शन नहीं सिलेक्शन में। इसमें मेंस की मेरी प्रिपरेशन जो हुई वो यूपीएससी की वजह से हुई। इस बार जो कि मेरा यूपीएससी मेंस भी मैं दे रहा था 2022 में, तो आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस था। आंसर राइटिंग में मैंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, विजन आईएएस की, यूपीएससी के लिए ज्वाइन की थी वो मैंने। हाँ, तो उसके टेस्ट मैंने लिखे थे और 16 टेस्ट का वो पूरा शेड्यूल था, उसमें मैंने 13 लिखे थे, 3 नहीं लिख पाया था लास्ट में, और उसका बहुत फ़ायदा मिला मुझे। और एसी के लिए भी मैंने किया था, तो उसमें भी मैंने 6 का था तो 4 एसी लिखे थे मैंने, और वो मैंने अपने दोस्तों से भी चेक करवाए थे 1-2 ऐसे। बड़े सपने देखने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं, बस मेहनत ईमानदारी से करनी होती है। लेकिन अब सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को क्रैक करना होगा आसान। आज ही एनरोल करिए यूपीएससी के फाउंडेशन बैच में, जहां प्री, मेंस और इंटरव्यू तक की संपूर्ण तैयारी होगी। टॉपर्स आपको गाइड करेंगे।